वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ क़ाला उहिया इलैया वलम युहा इलैहि शैउन वमन क़ाला सउन्ज़िलु मिस्ला मा अंज़लल्लाह वलौ तरा इज़िज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौति वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम अख़रिजू अनफुसकुम अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हूनी बिमा कुन्तुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़्क़ि व कुन्तुम अन आयातिही तस्तकबिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत नंबर 93 सूरह नाम 7वां पारा 17वां रुकू। मालिकुल मुल्क अल्लाह जल्ल वाला ने इरशाद फरमाया, और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे या कहे मुझे वही हुई और उसे कुछ वही ना हुई, और जो कहे मैं अभी उतारता हूं ऐसा जैसा खुदा ने उतारा। और कभी तुम देखो जिस वक्त जालिम मौत की सख्तियों में है और फरिश्ते हाथ फैलाए हुए हैं कि निकालो अपनी जानें, आज तुम्हें खारी का अजाब दिया जाएगा, बदला उसका कि अल्लाह पर झूठ लगाते थे और उसकी आयतों से तकब्बुर करते थे। यह है मुअज़्ज़िज़ीन किराम तर्जुमा इस आया मुबारक का। मुअज़्ज़िज़ीन किराम, मुसैलमा कज़्ज़ाब कबीला बनी हनफिया का अमीर तरीन आदमी था, नबूवत का दावा किया और कहता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के नबी हैं, मदीने के नबी हैं, मैं कबीला हनफिया का नबी हूं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाना में जंग यमामा हुई, उस जंग में इसको कत्ल किया गया और कत्ल करने वाली हस्ती का नाम हजरत वहशी था। और इसी जंग में एक औरत गिरफ्तार होकर आई जिसका नाम था खौला। क्या नाम था? उनकी शादी उनकी शादी हजरत अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से की गई। और उस खौले से जो औलाद पैदा हुई उनसे ही हजरत इमाम हनफिया जो है उनसे पैदा हुए। उनसे जो औलाद पैदा हुई उन्हें अलवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलवी। ये हजरत अली पाक सरकार की औलाद से हैं, लेकिन सैयद वो ही है जो हसनैन करीम है। ये बात अब जहन में रखिए, अलवी का मकाम अपना अली की औलाद है, लेकिन मेरे हसन जैसा मेरे हुसैन जैसा कोई नहीं। ये बात अब जहन में रखिए। एक ये शख्स, दूसरा शख्स उसका नाम था असवद अंसी। यह भी सरकार के जमाने में हुआ और सरकार के आखिरी जमाने में हुआ। अपनी इस दुनिया से पर्दापोशी से 2 दिन पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, इसे दैलमी फेरोज दैलमी कत्ल करेगा, और फेरोज दैलमी ने उसे कत्ल किया। एक और शख्स था जिसका नाम था नजर बिन हारिस। उसने तो अपने तौर पर आयतें भी बनाई और लोगों को सुनाया करता था। अस्तगफिरुल्लाह, वो मेरी जुबान जेब नहीं देती, लेकिन फिर भी एक आयत में आपको सुना देता हूं जो उसने बनाई है, और भी बनाई है। सूरह बुरूज हम पढ़ते हैं, अमूमी तौर पर नमाज में भी पढ़ते हैं, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मऊद व शाहिदिन व मशहूद। तो उसने बनाया वन्निसाइ ज़ातिल फुरूज। अब इसका मैं तर्जुमा आपको बताऊं तो शर्मिंदगी हो जाए। ठीक है, ये इतना ही जो मैंने फिक्रा बोला है, अगर कोई अरबी समझने वाला है तो उसे समझ आ जाएगी। कम से कम मेरे ख्याल में वो हाफिज साहब बैठे हैं, अगर और हाफिज साहिबान बैठे होंगे उनके इल्म में हो गया होगा कि उसने क्या बकवास की औरतों के बारे में। अच्छा, ये नजर बिन हारिस था, बेटा इसका भी गरक हो, क्योंकि जिसने ये कुछ करना है उसको पल्ले क्या पड़ेगा? कुछ भी नहीं। एक और शख्स था जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरहा या अबी सरह। ये मुसलमान था। अच्छा, अब ये है कि ये जो मुसलमान शख्स है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठो।
कुरान पाक के 18वें पारा की आयत नाज़िल हुई, वलक़द सुलालत मिन तीन, और सरकार ने इरशाद फरमाया इसे लिखो। कातिबीने वही में था। देखो मेरे आका फरमा रहे, देखो अल्लाह किसको कहां ले जाता है यार। ये मेरे अल्लाह की शान है। अपनी शान पर, अपनी नमाज पर, अपनी किसी चीज पर तकब्बर ना कर। मेरे रसूल के पास बैठे शख्स का ख्याल हुआ, अब्दुल्ला बिन साद अबी सरह, सरकार ने इरशाद फरमाया लिखो, वलक़द सुलालत मिन तीन, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालत मिन तीन। उसने लिखा और आगे उसके मुंह से निकला फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ये उसके मुंह से निकला फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। आका ने सुना और मुस्कुराए, और सरकार ने इरशाद फरमाया यही लिखो, अगली आयत यही है। ये उसके मुंह से निकला, मेरे आका ने फरमाया अगली आयत यही है, यही लिखो। वो लिख के तो चला गया, लेकिन भाग गया और कहने लगा कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी है तो मैं भी नबी हूं, मुझ पर आयत नहीं आई, मेरे दिमाग में आयत नहीं आई, और मुर्तद हुआ। नमाज पर तकब्बर ना कर यार, पता कोई नहीं है। अपनी इबादत पर, अपने ज़ोद व तकवे पर, अपने जिक्र अज़कार पर, अपने कुरान के आलम होने पर, किसी चीज पर तकब्बर ना कर। पता कोई नहीं कब अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क कर दे। दुआ मांगा कर अल्लाह महफूज रख। और फिर वो भागा और फतेह मक्का से पहले मकाम ज़ुहरान पर, जो रवायत, दो रवायत मिलती हैं, मकाम ज़ुहरान पर वो आया है और आकर उसने माफी मांगी सरकार से, तौबा की, और फिर दोबारा कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। ये एक रवायत है। और दूसरी रवायत यह कि नहीं, वो काफिर ही मरा, मुर्तद ही मरा, और उसे दफन किया गया तो जमीन उसे निकाल के बाहर फेंक देती थी। तौबा करो भाई, उस वक्त से जब जमीन भी निकाल के बाहर फेंक दे। तो इन लोगों के बारे में ये आया पाक नाज़िल हुई। अब पढ़िए इस आयत पाक को, अल्लाह क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन, ये शिकायत है अल्लाह अपने महबूब की बारगाह में लगा रहे हैं, और शिकायतें महबूबों से ही, हबीबों से ही लगाई जाती हैं। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे बढ़कर जालिम कौन है, उससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे, अल्लाह पर झूठ बांधे। क्या झूठ? कि मैं भी ऐसी आयतें बना सकता हूं, ये कहना कि अल्लाह एक नहीं दो है, ये कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह है, अस्तगफिरुल्लाह ये अल्लाह का बेटा है, या हजरत मरियम के बारे में बातें अलैहिस्सलाम, या मुख्तलिफ बातें यहूद ने भी की, उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में भी हम पीछे पढ़ते आए हैं सारी। ये सारे अल्लाह पर झूठ हैं। उससे बढ़कर जालिम मेरे हबीब कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। औ काला, और कहे, या कहे उहिया इलैया, मुझे वही हुई। ये मुसलमा कज़ाब कहता था, आयतें बना बनाकर लोगों को सुनाया करता था। औ काला, उसने भी कहा है, और ये नजर बिन हारिस ने भी कहा है, और ये बात तो अब्दुल्ला बिन साद ने भी की है। औ काला उहिया इलैया, जो कहे या कहे कि मुझे वही हुई, वलम यूहा इलैहि, और उसे कुछ वही, वलम यूहा इलैहि शैअन, उस पर कुछ वही। वमन काला, और जो कहे सउंजिलु मिस्ल मा अंज़लल्लाह, मैं भी उतारता हूं जैसा खुदा ने उतारा। और खुदा के मुकाबले में कोई बंदा कुछ बना सकता है किसी में जरूरत? वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौत, अब सुनो, अब इनका हश्र सुनो। अल्लाह फरमा रहे हो मेरे हबीब तुम देखोगे, और कभी तुम देखो जिस वक्त जालिम मौत की सख्तियों में होंगे। वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौत, गमरात कहते हैं डुबकी लगाने की, गोता लगाना, नाक पकड़ के लगाते हैं नहर में, ये गोता लगाना। जब मौत में डुबकी लगेगी, आय हाय हाय हाय, वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम, और फरिश्ते बाहें फैलाए खड़े होंगे, हाथ फैलाए खड़े होंगे। ये हाथ फैलाकर खड़े होने से मुराद क्या है? 7 फरिश्ते हैं। मैंने पहले भी एक बार बताया था, टोटल 15 फरिश्ते हैं। 7 नेक लोगों की रूह गिरफ्तार, नेक लोगों की रूह कब्ज करने वाले, और 7 जालिमों की रूह को, गुनहगारों की रूह को, काफिरों की रूह को कब्ज करने वाले, और इनके सरबराह हजरत मलकुल मौत है।
ये 7 फरिश्ते, काला रंग, काले कपड़े, हैबतनाक शक्ल, हाथों में लोहे के हथौड़े और बुर्श, और पता नहीं क्या कुछ जो हमारे तसव्वुरात से भी आ रही है, वो सब कुछ लेकर पहुंचेंगे। और हाथ फैलाने से मुराद क्या है कि पकड़ेंगे, किधर भागते, किधर भागते, निकालो अपनी रूह। ये यहाँ अखरिजू अनफुसकुम, ये यहाँ अल्फाज है, अखरिजू अनफुसकुम, निकालो। एक बच्चे को उस्ताद जी ने कहा इधर आओ, सबक याद, कहता नहीं उस्ताद जी, कान फाड़ ले। ऐसा होता है, हमारे साथ हुआ, जिस दिन सबक याद नहीं हुआ कान फाड़ा। और एक बच्चे को कहा चलो कान फाड़, उन्हें नहीं फड़े। उस्ताद जी फिर कहते कान फाड़े, फिर भी उसने नहीं पकड़ा, और कान फड़ा, फिर काम सख्त हो जाता। नाले तू याद नहीं किया, नाले तू कान भी नहीं फाड़ता, चले न कान फड़ा। और उसके ऊपर एक लड़के को खड़ा कर दिया, चित्र ला रहा। हमारे स्कूल में एक उस्ताद हुआ करते थे अब्बास साहब। तो अब्बास साहब बड़े सख्त आदमी थे, वो हमारे टीचर जो थे। वो कहते थे जो किसी बच्चे को सजा देनी होती थी ना, डराना होता था, कान फड़ा, कान फड़ा, 100 छितर मारो इन, ऐसे करना, 100 चाहे 2 मारे, लेकिन जान निकाल देते थे। ऐसे फरिश्ता बोलेगा अखरिजू अनफुसकुम, निकालो अपनी जान। और उनकी रूह, उनकी जान उनके जिस्म के रेशे रेशे में भागती फिरेगी, उस काफर की रूह भागती फिरेगी, छुपती फिरेगी, छुपती, कि मुझे कोई ले ना जाए। और फरिश्ता क्या कहेगा, अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, आज तुम्हें तुम्हारी ख्वारी का अजाब दिया जाएगा, तुम्हें जलील किया जाएगा, तुम्हें रुस्वा किया जाएगा। ये जो अपने आप को इन्होंने नबी कहा, इनका बेड़ा गर्क हुआ। जो आज के दौर में अपने आप को वली कहते फिरते हैं, इनका बेड़ा गर्क होगा भाई। झूठे ही अपने आप हंसी किसी का आटा, ना नहाने का पता, ना धोने का पता, न सोने का पता, ना नमाज का पता, ना कुरान का पता, ना शरीयत का पता, ना हकीकत जाने, ना मार्फत जाने, ना तरीकत जाने, ना शरीयत जाने, कुछ भी ना जाने। और भाई दुनिया के सारे काम करने वाला अल्लाह है, सारे काम वली के कहने से होता है, कोई शक नहीं, लेकिन करने वाला अल्लाह। बोलो भाई, करने वाला। और अपने आप को साबित करते फिरना, मेरे कहने से ऐसे हो जाता है, और सब मेरे अल्लाह के कहने से होता है। अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, आज तुम्हें खारी का अजाब दिया जाएगा। बिमा तक़ूलूना, बदला उसका कि तुम कहा करते थे, अल्लाहि गैरल हक, अल्लाह पर झूठ लगाया करते थे, अल्लाह पर झूठ बांधा करते थे। वकुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून, और उसकी आयतों से तकब्बर किया करते थे। तकब्बर हमें करने की क्या जरूरत, आज नहीं है लोग, आज इस दुनिया में लोग मौजूद हैं, झूठे वली बन के बैठे, ना नमाज, ना रोजा, ना कुरान, ना दीन, ना शरीयत, ना हकीकत, ना तरीकत, ना मार्फत। और फिर मेरे तेरे जैसे लोगों को वरगला कर रास्ते से हटाते हैं। ओ छाड़ी यार, असी बैठे हैं तेरिया नमाज़ छड़, तो असी नहीं बैठे। मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूं। ना मेरा भाई, हक वो ही है जो मेरा रसूल फरमा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस इसी के पीछे आ जाओ, बाकी सब छोड़ दो। जिसको मेरे नबी ने वली कहा वो वली है, उसके अलावा कोई नहीं। जिसको मेरे नबी ने मकाम दिया उसी के लिए मकाम है, उसके अलावा कोई नहीं। और आज ये जो अल्लाह पर झूठ बांधना, ये आयात का तर्जमा गलत करना, इसकी तशरीह गलत करना, इसकी तफसीर गलत करना, लोगों को वरगलाना, बड़ा कुछ हो रहा है आज यार, आज बड़ा कुछ हो रहा है। हम किसी के बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन क्या आकर एक अपने आप को आलिम दीन कहने वाले ने गाय के पेशाब को जायज नहीं कर दिया? कर दिया है। उसने कहा पियो, और जवाब में उन्होंने कहा कि डॉक्टर जाकिर नालायक को तुमने बुलाया, अब पियो भी। उसने आकर दे दिया फतवा, जाकिर नायक ने फतवा दिया।
अब भुगतो भाई, जिन्होंने बुलाया वो पिए। और मियां जो यजीद को मेरी सरकार के सामने आकर कहता फिरता है रजी अल्लाह ताला अन्हु, अस्तगफिरुल्लाह, जो ऐसी तहवीलें बना बनाकर लोगों को वर्गला रहे हैं, क्या उन्होंने अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं होना? किस इल्म का जोम है? शैतान से बड़ा आलम है, शैतान से बड़ा आलम। लोग कहते हैं बात गल बड़ी करता, गल बड़ी करता, मीठी जुबान लेकर मीठी छुरी बनकर ना मियां, बस वो ही हक है जो मेरे रसूल फरमाते। ये बात ध्यान में रखो। आप अपना एक पैमाना रखो, मैं आपको बताता हूं। पैमाना यह कि जो सरकार की शान में रत्ती बराबर भी आपको शक पड़ गया ना, उससे दूर हो जाए। अहले बैत अतहार के बारे में रत्ती बराबर भी आपको शक हो ना कि ये बंदा कुछ, ये अली पाक सरकार के बारे में, साहबा कलाम रिदवान मजमईन के बारे में एक सुई, एक बाल के बराबर भी आपको शक हो, उससे दूर हो जाए। जो जिनकी इज्जत मेरे रसूल ने की, जो इनकी इज्जत नहीं कर सकता वो मोमन नहीं हो सकता। वो मोमन है? बोलो बोलो भाई, वो मोमन है? हम किसी को काफिर नहीं कर सकते, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, ये अल्लाह जाने। लेकिन ये कह सकते हैं कि वो पक्का मोमन है? नहीं है, वो मोमन नहीं। इसलिए इन बातों को ज़हन में रखो। अपना अपना लेवल जो है, अपना मेयार जो है वो सही रखो। और हमारा मेयार यही हस्तियां हैं, इन्हीं हस्तियों पर हमारे ईमान का मेयार है। अगर हमारे ईमान का मेयार बदला तो सब कुछ बदल जाएगा और आकर खड़े होंगे फरिश्ते, और तुझे मुझे भी जाना है। उस दिन फरिश्ते कहेंगे बाहें खोल कर बोल भाई, आज तुझे लेने के लिए आए हैं। और फिर तेरे जिस्म के रेशे रेशे में तेरी रूह जो है वो भागती फिरेगी और छुपती फिरेगी। लेकिन मोमन के लिए ऐसा नहीं होगा। मोमन के मरने के दिन को उर्स क्यों कहा जाता है? इसलिए कि उसका खुशी का दिन होता है। आज मैं अपने अब्बे से मिलूंगा। मैं जिस सुबह 3 बजे उठा तो मैं पढ़ रहा था, उसी वक्त मेरे ज़हन में आया, जब मैंने ये आयत का तर्जुमा तशरीह सब पढ़ रहा था, तो मेरे ज़हन में आया कि हाँ यार बात तो है, अब्बा बड़ा ही याद आता है। आपको भी आता है जी? अम्मा बड़ी याद आती। लेकिन जिस दिन फरिश्ता आएगा, अगर मैं मोमन हुआ, अगर अल्लाह करे हम मोमन हो, मोमन ही मरे, सरकार के कलमे पर इस दुनिया से जाएं, तो उस दिन मुझे और कोई खुशी हो ना हो, सरकार के मिलने की खुशी तो होगी। और फिर लेने वाले बड़े बड़े आएंगे, और कोई नहीं तो अब्बा अम्मी तो आएगा ना, है जी। और फिर ये खुशी होगी कि मैं आज अपनी अम्मी से मिलूंगा, आज अपने अब्बे से मिलूंगा। मोमन के लिए खुशी है, मोमन खुश होगा मैं मिलने। और वो आपने देखा होगा, बड़े सारी दुनिया, बड़े सारे लोग इस दुनिया से गए मुस्कुराते हुए गए, उनके चेहरे पर मुस्कुराते, यार चेहरा ऐसे जिਵੇਂ हंस रहा, चेहरे पर नूर था। ये क्यों था? उसके अपने आ गए और उसने अपने अपनों को देख लिया और देखकर उनसे खुश हो गया कि हाँ आज मुलाकात होगी, बड़ा अरसा हो गया से बजी तक न मिला मुलाकात नहीं से। तो भाई मोमन के लिए ऐसा नहीं है, काफर के लिए अजाबुल हून, काफर के लिए अजाबुल अजीम, अजाबुल अलीम, मोमन के लिए नहीं है। और मोमन को अगर जन्नत में गिराया भी जाएगा ना, तो मेरे सरकार की ये हदीस है कि मोमन को जो अजाब दिया जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। अजाब ही नहीं होगा, छोटा सा, बिल्कुल ऐसा है जैसे सोने को पकाकर जेवर बनाने के लिए आग में से गुजारकर एक औरत के गले में डाला जाता है। तो जब वो जेवर बनकर औरत के गले में जाता है, उस वक्त औरत उसके साथ क्या सलूक करती? वो किसी को देखने भी नहीं देती, हाथ भी नहीं लगा देती। तो कहती बाजी दिखाई ना जरा, कहती ना हाथ लाई, तेरा भरा बड़ा महंगा इन्ने का लेके आया। ऐसा ही है, वो संभाल संभाल के बॉक्सेस में संभाल संभाल के उसे रखा जाता है। फिर जब वो गुजर के आ जाता है, अल्लाह करे वो माफ कर दे, अल्लाह हम पर एहसान कर दे, हमसे हिसाब ही ना ले। वो बड़ा गफूर है, बड़ा करीम है, उसके सिवा हमारा चारा ही कोई नहीं, उसके महबूब के सिवा हमारा चारा कोई नहीं, उसकी महबूब की नस्ल के सिवा हमारा, उसके साहब के बगैर हमारा चारा कोई नहीं। बस वो अपना फजल कर दे। और हमारी कुताहियां इंसान से अल्लाह ने फरमाया होती हैं, अगर हो जाए माफी मांग, मैं तुझे माफ करूंगा। माफ कर दे और माफ करके हमारा रास्ता वो बना दे जिस रास्ते पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा मिलती है। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब लोगों को इन सब बातों को याद रखने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।